हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिफर करता है। किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट में है, कहीं पर थर्ड पे, कहीं पर सेकंड पे, कहीं पर फोर्थ। सो अगर आप पैथोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन इस वीडियो में, 1 to 30 आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1 to 30 को हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, कोविड-19 इज अ काइंड ऑफ डिसीज। ऐसे 2-4 साल 4-5 साल पहले डिसीज आई थी कोविड-19। वो किस तरीके की डिसीज थी? एपिडेमिक थी, एंडेमिक थी, स्पोरेडिक थी या पेंडेमिक थी? ठीक है। सो कोविड-19 किस तरह की डिसीज थी? दैट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो कि प्रेवलेंट थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, थ्रू आउट दी कंट्री। ठीक है, सभी वर्ल्ड क्या थे, इससे अफेक्टेड थे। कहाँ से ऑरिजिनेट हुई थी? चाइना से। ठीक है। सो पेंडेमिक मीन्स अ डिसीज विच इज prevalent throughout the world, that is called as पेंडेमिक। सो कोविड-19 कैसी डिसीज है? आपकी पेंडेमिक डिसीज है। एपिडेमिक, एंडेमिक और स्पोरेडिक सभी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। सो एपिडेमिक के बारे में बात करते हैं तो ऐसी डिसीज जो कि विच अकर्स वाइडली बट पीरियोडिकली। ठीक है। सो एपिडेमिक क्या हो जाएगा? अकर्स वाइडली, लिख रहा हूँ, याद इसको लिख लीजिएगा। अकर्स वाइडली बट पीरियोडिकली मीन्स ऐसी डिसीज जो कि एक आती है तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आती है, मतलब हमेशा नहीं प्रेजेंट होती, कभी कभी आती है। बट अगर वो डिसीज आ गई तो बहुत आपका जो लॉस होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका, मोस्टली आप पैथोलॉजी पढ़े तो एग्जाम्पल पूछेगा। सो एग्जाम्पल क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कैसी आपकी एंड एपिडेमिक है, मीन्स अ डिसीज, दिस डिसीज अकर्स वाइडली बट पीरियडिकली। जैसे इससे कौन सा फेमाइन हुआ था, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फेमाइन। ठीक है। देन दूसरा है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि ऐसी डिसीज जो कि मोर और लेस प्रेजेंट होती है ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट और सीवियर फॉर्म। वो डिसीज हमेशा प्रेजेंट रहती है, एक मतलब साल दर साल आपकी वो डिसीज उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, मोर और लेस, ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक। स्पोरेडिक क्या होता है? अ डिसीज विच अकर्स एट वेरी इरेगुलर इंटरवल। ठीक है। अकर्स एट irregular interval, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेडिक। एग्जाम्पल इसका भी याद रखना है। इसका हो सकता है, इसका हो जाएगा ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेडिक डिसीज। तो आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका पेंडेमिक में भी आता है। तो ये चीज़ें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सो एपिडेमिक विच अकर्स एट वाइडली बट पीरियोडिकली। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है कि अकर्स एट सॉरी मोर और लेस प्रेजेंट इन सीवियर फॉर्म इन मॉडरेट और सीवियर फॉर्म। एंड स्पोरेडिक क्या होता है कि अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल। सो ये डिसीज आपकी क्या हो गई? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉन्टिन्यूअस अक्रेंस ऑफ डिसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। कोई डिसीज कॉन्टिन्यूसली पर्टिकुलर एरिया में अकर हो रही तो उस डिसीज को क्या बोलेंगे? ऊपर मैंने बताया था कि ऐसी डिसीज जैसे आपका क्या हो जाएगा? एंडेमिक। एंडेमिक क्या है कि मोर और लेस प्रेजेंट होती है ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट और सीवियर फॉर्म। सो क्वेश्चन सेम कहा कि कॉन्टिन्यूअस अक्रेंस मतलब हमेशा। सो ईयर टू ईयर आपकी प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर एरिया में, सो दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। ये अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सुना तो आप क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से कर ले जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। इनमें से कौन है जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है? अगर आपने हमारे इससे पहले वीडियोस देखे हो जहाँ पर डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट या पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमने एमसीक्यूज को सॉल्व कराया है, जितनी मतलब अगर मैं 10 वीडियो बनाया तो मैंने कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आपको बताया विद एग्जाम्पल लेकर के सभी को, कि
टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम, सेमी रूट पैरासाइट। ठीक है, तो एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कैसे आपको याद रखना है कि अगर कोई भी आंसर पूछेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं याद रखना, 2-4 वर्ड याद रखने हैं, क्लोज, CLOS। ठीक है, ये आपके नाम है। C से कैस्कुटा हो गया, ठीक है, कैस्कुटा। L से आपका लोरेंथस हो गया, देन O से ओरोवेंकी हो गया, और S से स्ट्रिगा हो गया। ठीक है, 4 नंबर ये हो गया आपका, ये हो गया। अब हमें याद कैसे रखना है, फर्स्ट के जो 2 हैं ये स्टेम पैरासाइट हैं, लास्ट के जो 2 हैं ये रूट पैरासाइट है। ठीक है, सो फर्स्ट इज कैस्कुटा, कैस्कुटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, शुरुआत वाले पहले दोनों क्या होंगे, टोटल। सो मतलब स्टेम के लिए ये दोनों हैं और रूट के लिए ये, और बेंकी क्या हो जाएगा, टोटल रूट पैरासाइट। देन लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, सेमी स्टेम पैरासाइट, और इधर क्या हो जाएगा, सेमी रूट पैरासाइट। हो गया कि कैस्कुटा टोटल रूट पैरासाइट, लोरेंथस सेमी स्टेम, सॉरी, कैस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट, नॉट रूट, टोटल स्टेम पैरासाइट। देन लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट, ऑरवेंकी टोटल रूट पैरासाइट, एंड स्ट्रेगा सेमी रूट पैरासाइट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल रूट, टोटल स्टेम पैरासाइट। सो टोटल स्टेम क्या है, कैस्कुटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर यहीं पर हम सेमी स्टेम पूछ लेता तब क्या लगाते हैं हम, लोरेंथस। टोटल रूट पूछता देन ऑरवेंकी, और सेमी रूट पूछता देन स्ट्रेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन, चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना शेप और साइज, ठीक है, क्या, शेप एंड साइज चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में अपना वो सेज और शेप और साइज को चेंज कर लेता है। सो कौन सा है, फाइटोप्लाज्मा है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या नेमाटोड। सो दैट इज फाइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा आपका क्या है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। देन क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइगा इज, स्ट्राइगा क्या है, सेमी रूट स्टेम पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम, टोटल रूट पैरासाइट, या टोटल स्टेम पैरासाइट। ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, 3 में, तो उसको आप लोग पढ़िएगा, वो क्वेश्चन फिर से देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही ऑप्शन इसका क्या होने वाला है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। ऊपर मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, फंजाई, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो किसमें नहीं देखने को मिलता है, फाइटोप्लाज्मा सेललेस होता है, ऑप्शन नंबर, सेल वॉल इसमें नहीं होती है, ठीक है, वॉललेस होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया आर कॉमनली रिप्रोड्यूस्ड बाई बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, या नॉन ऑफ दी अबव। सो बात करते हैं बैक्टीरिया की, नॉर्मली किससे, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट नॉर्मली किससे कॉमनली रिप्रोड्यूस होती, बाइनरी फिजन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है कि बाइनरी फिजन आपका सेक्सुअल मेथड है या एसेक्सुअल मेथड है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है कि बाइनरी फिजन इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल, कमेंट में बताइएगा कैसा मेथड है। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा सेक्सुअल है, कौन सा असेक्सुअल मेथड है। मोस्टली बैक्टीरिया के केस में आपका बाइनरी फिजन ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड टाइम फॉर डबलिंग ऑफ सेल। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सेल को डबल करने के लिए बैक्टीरिया को कितना समय लगता है। ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज होती है 10 to 20 मिनट में आपका डबल कर देती हैं, कुछ बैक्टीरिया होती हैं आवर्स में टाइम लेती है। ठीक है, बट जो एवरेज निकल के आता है वो बहुत सारी बुक में या रिसर्च पेपर में एवरेज जो है अप्रॉक्सीमेट आपका 20 to 30 मिनट के आसपास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। 20-30 मिनट लेती हैं एक बैक्टीरिया एवरेज टाइम उसको, सेल को डबल करने में।
देन क्वेश्चन नंबर 9, फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी इज टीजे बरिल, ईजे बटलर, रॉबर्ट कोच या लुइस पॉस्चर। ठीक है, फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी कौन है? टीजे बरिल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज को डिस्कवर किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ बैक्टीरियल डिसीज कॉल्ड एज फायर ब्लाइट ऑफ पियर। फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक है, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियल डिसीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। और कौन सी डिसीज थी? दैट इज कॉल्ड एज फायर ब्लाइट ऑफ पियर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फायर ब्लाइट ऑफ पियर इज कॉज्ड बाई, या फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज वॉज डिस्कवर्ड बाई, या डिफेक्ट बैक्टीरियल डिसीज इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होती है? तो आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है कमेंट में कि फायर ब्लाइट ऑफ जो पियर है उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने बताया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि फायर ब्लाइट ऑफ पियर की कैसे भी सर्च करिए, पढ़िए। अगर आप कोई एक चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको 2-4 चीज़ें पता हो चलती हैं, तो इसलिए कोशिश क्या करिए, जो चीज़ नहीं आता उसको सर्च करिए, तो आपको और कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, हैविंग रिजिड सेल वॉल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड हैविंग अ रिजिड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 11, वायरसेस आर हैविंग आरएनए, डीएनए, बोथ आरएनए और डीएनए, या आइदर आरएनए और डीएनए। सो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि बहुत लोग बच्चे लगा कहेंगे वायरस में आरएनए होता है। आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइदर आरएनए और डीएनए, कोई एक चीज होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूरिन, काइटिन, सेलुलोज या ग्लाइकोप्रोटीन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। म्यूरिन ना याद रहे, पेप्टिडोग्लाइकन जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह आपका पेप्टिडोग्लाइकन ही पूछा जाता है। म्यूरिन तो पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम लोग म्यूरिन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। फंगस की किससे बनी होती है? काइटिन की, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, बैक्टीरिया विद सेवरल फ्लैजिला अटैच्ड ऑल ओवर द सेल इज कॉल्ड मोनोट्राइकस, लोफिट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, या एम्फीट्राइकस। ठीक है, क्वेश्चन कहा है कि ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऑल ओवर द बॉडी आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? जैसे आपका ये बैक्टीरियल सेल हो गया, फ्लैजिला क्या होगा? ये जैसे इसके पूरे बॉडी में आपका क्या देखने को मिलेगा? फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होते हैं? ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक साइड में एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। ठीक है, इसके बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है? ऐसी बैक्टीरिया जिसके सिंगल साइड में मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं, मतलब एक साइड में बहुत सारे आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, दूसरे साइड में नहीं देखने को मिलते, सो दैट इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। मोनो में ओनली सिंगल, लोफो में मल्टीपल फ्लैजिला एट वन साइड, और एम्फीट्राइकस में क्या हो जाएगा कि आपके जो फ्लैजिला होंगे वो बोथ साइड, सिंगल फ्लैजिला ऑन द बोथ साइड, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। ठीक है, और पेरी में क्या? ऑल ओवर द बॉडी आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फ्लैजिला, फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? ठीक है, जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया पे, उसका फंक्शन क्या है, ये कमेंट में बताना है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि क्या काम करता है, और भी डिफरेंट जो भी फ्लैजिला टाइप्स उनके बारे में। सो आप लोग को जरूर बताना है कि फ्लैजिला का फंक्शंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोजाइक टोबैको। ठीक है, किसने कहा था
कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल फॉर मोजाइक ऑफ टोबैको। मेयर ने कहा था, स्टैनली ने कहा था, इवोनोस्की ने कहा था, या बेजरिंग ने कहा था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, बेजिंग ने नहीं कहा था, स्टैनले ने कहा था। ठीक है, स्टैनले ने कहा था कॉन्टेंजियम वीवम फ्लूइडम। कब कहा था? 1898 में। ठीक है, 1898 में स्टैनली ने कहा था। ये वर्ड याद रखना, जो सेंटेंस इन्होंने कहा था ये याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? वायरस, एसेलुलर, बैक्टीरिया, काइटिन, फंजाई, फाइकोलॉजी, बीजीए, एल्गी। क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड है? सो करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वायरस, वायरस आर आ सेलुलर, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अब जो इनकरेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैक्टीरिया दिया है, बैक्टीरिया का क्या सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से नहीं, किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पर दिया है फंगस की किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, ये याद रखना है, फंगस की काइटिन से, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की। अब कहा है फंजाई, फंजाई के स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फंगस के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस दैट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ है बीजीए। बीजीए आपका क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये क्या एल्गी नहीं, ये आपकी क्या है? इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शन याद रखना है, बीजीए इसे ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। फंगस आपका माइकोलॉजी स्टडी हो जाएगा, फाइकोलॉजी आपका क्या होता है? एल्गी का स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी आपका बैक्टीरिया का स्टडी होता है। देन बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, नॉट फंगस, सॉरी नॉट काइटिन। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। Then question number 16. Fungi are classified under spermophyta, bryophyta, petrophyta या थैलोफाइटा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17. क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दी अबव। सो क्लोरोफिल आपका किसमें एब्सेंट होता है? सो क्लोरोफिल एब्सेंट किसमें होता है? फंगस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट, फंगस में क्लोरोफिल आपका एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? कौन सा है जो कि यूकैरियोटिक नहीं है? फंगस, एमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी। ठीक है, कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है? आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या आपका क्या बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बीजीए जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये आपका कैसा है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? यूकैरियोटिक। सो ऑल आर फंजाई, अमीबा, एल्गी, ऑल आर यूकैरियोटिक एक्सेप्ट बीजीए दैट इज साइनोबैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 9. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस, स्मिथ, एंटोन डी बेरी या ईजे बटलर। सभी को पता है किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे? कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20. पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक्सली, लिनियस, फ्लेमिंग, स्टैनली। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ कि पेंसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की थी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत हम लोग शुरू से अपना स्कूलिंग से पढ़ते आए कि पेंसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने डिस्कवर किया था।
क्वेश्चन नंबर 21, विच लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कौन सी लैंग्वेज एसेंशियल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए? सो दैट इज लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज आपकी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? इट इज एसेंशियल फॉर नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस वाज गिवन बाय? बर्डन के द्वारा, स्टैनली के द्वारा, मेयर के द्वारा या जेपी वर्मा? सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस वाज गिवन बाय स्टैनली। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इज नोन एज? डिसीज, ऐसा प्रोसेस जो कि डिसीज डेवलपमेंट है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, इटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी या नॉन ऑफ द अबव। ये तीन वर्ड आपके दिए हैं, पार्थेनोजेनेसिस, इटियोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी। तीनों से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तीनों को डिस्क्राइब करूंगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज। क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज एटियोलॉजी। ठीक है। एपिडेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अकरेंस, स्टडी ऑफ अकरेंस। ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, कंट्रोल ऑफ डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमोलॉजी। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बट एटियोलॉजी स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज, एपिडेमोलॉजी स्टडी ऑफ द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडेमोलॉजी क्या होता है, एटियोलॉजी क्या होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, internally seed borne disease is black rust of wheat, covered smut of wheat, loose smut of wheat, all of the above। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें से कि कौन सा इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ऑप्शन क्या होगा, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई? इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई? प्लाज्मोगेमी, मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस या कैरोगेमी? सो ऑप्शन इसमें सी क्या हो जाएगा माइटोसिस, ये आपका असेक्सुअल में आता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, यूनियन ऑफ टू फंक्शनल न्यूक्लियाई इज नोन एज? प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी, ऑटोगेमी, हेटेरोगेमी, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल गैमेटेंजिया ऑफ फंजाई? फीमेल गैमेटेंजिया ऑफ फंजाई क्या है आपका? ओगोनियम या एंथ्रेडियम, स्पोरेंजियम या कोनेडियम? ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमेटेंजिया ऑफ फंजाई, सो दैट इज कॉल्ड एज ओगोनियम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइटोप्थोरा बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज? सो दे बिलोंग्स टू ओमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बीबी मुंडकर, ईजे बटलर, जेएफ दस्तूर या आरएस सिंह? इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैथोलॉजी का, और जनरल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ठीक है। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी आरआई न्यू दिल्ली में किसके द्वारा फर्स्ट ये स्टेब्लिश्ड की गई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बीबी मुंडकर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्होंने एक बुक ऑथर की है, लिखी है, उस बुक का नाम बहुत बार आपसे पूछा जाता है, फंजाई एंड प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज, याद रखिएगा। फंजाई एंड प्लांट डिसीज इज ऑथर्ड बाय बीबी मुंडकर एंड ही एस्टेब्लिश्ड इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एट आईआईटी न्यू दिल्ली। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 30, द बुक प्लांट डिसीज इज रिटन बाय आर.एस. मेहरोत्रा, वाई.एल. लेने, आर.एस. सिंह या एनी बोरलॉ?
ठीक है। सो आर एस सिंह के द्वारा बुक प्लांट डिसीज आपकी लिखी गई। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और भी जितने पैथोलॉजी के आपके वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी पैथोलॉजी या डिसीज ऑफ फीड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप की मिल जाएगी, जहाँ पर आपके पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज वीडियोस हैं या थ्योरेटिकल हैं सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएंगे। सो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सब बीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर आपका क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है, तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।